वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इक़्तिदार में आते ही इस्राएली पीएम बेनेट ने लिया मुतनाज़ फैसला। यहूदी शहरियों को दी बैतुल मुक़द्दस में फ्लैग मार्च की परमिशन। अक़वाम मुत्तहिदा ने किया अलर्ट। फिर एक मरतबा यहूदियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान बढ़ सकती है कशीदगी। ब्रिटेन की क्वीन से अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने की मुलाकात। विंडसर रॉयल पैलेस में हुआ शानदार वेलकम। ब्रिटिश मीडिया ने कहा, शाही प्रोटोकॉल की बाइडेन ने उड़ाई धज्जियां। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई अपोजिशन। राम मंदिर ट्रस्ट ने भेजी आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार को रिपोर्ट। इल्जामात को बताया अपोजिशन की साजिश। राम मंदिर के लिए जमीन खरीद घोटाले का इल्जाम लगाने वाले आप लीडर संजय सिंह के घर पर हुआ हमला। संजय सिंह ने भाजपाइयों से कहा, चाहे मेरा कत्ल कर दो, लेकिन भगवान राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। ममता की पार्टी में शामिल होंगे भाजपा के कई एमएलए। शुभेंदु अधिकारी की गवर्नर के साथ मीटिंग में करीब 24 एमएलए रहे गायब। सऊदी हज मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि ख़वातीन अब महरम के बगैर भी हज के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत हज का कहना है कि रवां साल हुज्जाज कराम के लिए 3 पैकेजेस को मंजूर किया गया है, जिनमें से एक ख़वातीन के लिए है। वजारत हज का कहना है कि हज की ख्वाहिश रखने वाली ख़वातीन अब इनफरादी तौर पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, जिसके लिए उन्हें किसी मर्द साथी यानी महरम की ज़रूरत नहीं होगी और वह दीगर ख़वातीन के साथ रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे सकेंगी। अरब मीडिया का कहना है कि हज के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 13 जून से ऑन कर दिया गया है। बता दें कि सऊदी अरब ने इस साल भी कोरोना वायरस की वजह से हुज्जाज की तादाद को महदूद करके 60,000 तक किया है और इस साल भी सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम सऊदी और गैर मुल्की शहरी ही फरीज़े हज अदा कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज की जानिब से कहा गया है कि 18 से 65 साल तक के हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो कोरोना की वैक्सीनेशन कराएं और वो किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला ना हो। सऊदी हुकाम ने एक नए स्मार्ट रोबोट सिस्टम का इनाग्रेशन किया है, जो मस्जिद उल हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ज़ायरीन और स्टाफ को आब ज़मज़म की बॉटल्स फराहम करेगा। इस नए स्मार्ट रोबोट सिस्टम का इनाग्रेशन मक्का में सऊदी अरब में दोनों मसाजिद के उमूर देखने वाली प्रेसिडेंसी के सदर डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सुदैस ने किया। इमाम काबा अल सुदैस का कहना था कि स्मार्ट रोबोट हिफ्ज़ान सेहत के तरीक़ों के मुताबिक आब ज़मज़म तकसीम करेगा और इससे एक दूसरे से राब्ते से बचा जा सकेगा। इस स्मार्ट रोबोट निज़ाम की मदद से इंसानी मदाखलत के बगैर ज़मज़म का पानी आने वाले ज़ायरीन और स्टाफ में तकसीम किया जा सकेगा। इससे दोनों मसाजिद में नकल व हरकत भी मुतासर नहीं होगी। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क में पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से तमाम एयरलाइंस के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत सऊदी अरब पहुंचने वाले मुसाफिरों का ऐप पर रजिस्टर्ड होना लाजमी होगा। इसके अलावा सऊदी अरब आने वाले मुसाफिर अपने मोबाइल फ़ोन्स में तवक्कलना ऐप डाउनलोड लाजमी करें और अगर मुसाफिर ऐप से मुतालिक आगाह यानी उन्हें ये मालूमात नहीं है तो एयरलाइंस इस बात को यकीनी बनाए कि मुसाफिरों को तवक्कलना एप्लीकेशन से मुतालिक मालूमात हो। एक दिन पहले बनने वाली इसराइल की नई हुकूमत ने राइट विंग के यहूदी शहरियों को आज मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फ्लैग मार्च की इजाज़त दे दी है। ये मार्च गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के हक़ में किया जाएगा। हमास की मुखालफत और रद्दमल के पेश नज़र पिछले इसराइली पीएम नेतन्याहू ने इस रैली को पिछले हफ्ते पोस्टपोन करवा दिया था। गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के हक़ में रैलियों के सबब पहले भी हालात कशीदा हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने इसराइल में मुकीम अपने शहरियों को मोहतात रहने की सलाह दी है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी सफ़ीर टूर वेनेसलैंड ने अलर्ट किया है कि इसराइली यहूदियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ रही है, जिससे फिर ख़वारान तशद्दुद का एक नया दौर शुरू हो सकता है।
स्पेन के मारूफ मल्टीनेशनल फैशन व मेकअप ब्रांड ज़ारा की खातून डिज़ाइनर वेनिसा पेरलेमन की जानिब से फ़लस्तीन मुखालिफ कमेंट्स करने के बाद ज़ारा फैशन ब्रांड को तनकीद का सामना है और इसके बायकाट की मुहिम शुरू कर दी गई है। अरब नशरियाती इदारे अल बवाबा के मुताबिक ज़ारा की वुमेंस डिपार्टमेंट की हेड फैशन डिज़ाइनर वेनिसा एक यहूदी हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी निज़ाद मेल मॉडल के एक कमेंट पर सख्त और नफरत अंगेज़ कमेंट्स किए थे। उन्होंने फ़लस्तीनी नज़ाद मेल मॉडल काहिर हरहश के कमेंट पर सख्त रिप्लाई करते हुए फ़लस्तीनियों को इंतहा पसंद करार दिया था। वेनिसा का कहना था कि बतौर यहूदी वो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं और कर रही हैं और उनकी कौम होलोकॉस्ट जैसे जुल्म को भी बर्दाश्त कर चुकी है। उन्होंने फ़लस्तीनियों को इंतहा पसंद करार देते हुए लिखा था कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही इंतहा पसंदी और पत्थरों से फ़ौजियों पर हमला करवाना सिखाते हैं। तुर्की को नेटो इत्तेहादी ममालिक में अहम मुल्क करार देते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की नेटो के इत्तेहादियों में मुकम्मल ताउन करने वाला नुमाया मुल्क है और हम न सिर्फ अपने कौमी मफादात बल्कि ट्रांस अटलांटिक जोग्राफिया की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी एक अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद इस शोरी ज़दा मुल्क में तुर्क फौजी दस्ते मुतय्यन रखने की खातिर अमेरिका से इंतज़ामी, माली और सिफारती मदद भी ज़रूरी होगी। नेटो रुकन मुल्क तुर्की के सदर ने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में वो पाकिस्तान और हंगरी की मदद भी चाहेंगे। काबुल में तैनात ये तुर्क दस्ते दारुल हुकूमत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की हिफाजत पर मामूर होंगे। ताहम तालिबान ने कहा है कि गैर मुल्की अफवाज के साथ तुर्की फौजियों को भी मुल्क से निकल जाना चाहिए। ब्रिटेन की मेज़बानी में मुनक़दा G7 सरबराही इजलास के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ब्रिटेन की क्वीन से मुलाकात के दौरान शाही प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। ये दावा बरतानवी मीडिया ने किया है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक G7 सरबराही इजलास के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी बीवी जिल बाइडन के हमरा मलिका एलिजाबेथ की चाय की दावत पर विंडसर शाही महल पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली फसादात मामले में दिवंगना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को ज़मानत दे दी है। उन्हें दिल्ली वायलेंस मामले में UAPA एक्ट के तहत पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को ज़मानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एहतजाजी मुजाहरा करना दहशतगर्दी नहीं है। ज़मानत इस बुनियाद पर दी गई है कि ये अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और ऐसी किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होंगे जिससे जांच किसी भी तरह से मुतासर होती हो। बता दें कि साल 2020 में दिल्ली में हुए वायलेंस में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तशद्दुद के दौरान कई दुकानों को जला दिया गया था और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान पहुंचाया गया था। कोरोना को लेकर भारत में राहत भरी खबरों का सिलसिला जारी है। आज जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 60,471 नए कोविड-19 केसेस दर्ज हुए। पिछले कई हफ्तों से लगातार भारत में कोरोना के केसेस में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। सेकंड वेव की पीक में यानी मई की शुरुआत में रोजाना दर्ज होने वाले मामले 4 लाख के पार हो चुके थे, जो अब 60,000 के करीब आ गए हैं। पिछले हफ्ते कुछ रियासतों ने अपने यहाँ हुई अमवातों के फिगर्स में तब्दीली की है, जिसके बाद अमवातों की तादाद में इजाफा हुआ था।
इस दरमियान भारत में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद पहली मौत की तस्दीक यानी फर्स्ट डेथ कंफर्म हो चुकी है। वैक्सीन की वजह से 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। ये बात मोदी सरकार की जानिब से बनाए गए पैनल की रिपोर्ट में सामने आई है। इंडिया टुडे ग्रुप ने ये रिपोर्ट उसके पास भी होने का दावा किया है। वैक्सीन लगाने के बाद कोई शदीद बीमारी होने या मौत होने को साइंसदानों की लैंग्वेज में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI कहा जाता है। इसके लिए मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने वैक्सीन लगने के बाद हुई 31 हमवातों का जायजा लेने के बाद कंफर्म किया कि 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत वैक्सीन लगने के बाद एनाफिलैक्सिस से हुई है। ये एक तरह का एलर्जी रिएक्शन होता है। बुजुर्ग को 8 मार्च 2021 को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी और कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हुई थी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी जमीन की खरीद में घोटाले के इल्जामात को लेकर ट्रस्ट घिर चुका है। अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जानिब से इस पूरे तनाज़े पर मोदी सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। सभी इल्जामों को ट्रस्ट ने अपोजिशन पार्टियों की साजिश बताया है। ट्रस्ट की जानिब से मोदी सरकार के अलावा बीजेपी RSS को भी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें ज़मीन खरीद के बारे में सभी जानकारी दी गई है और समझाया गया है कि कैसे कीमत अलग अलग है। बता दें कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर के लिए 18.5 करोड़ रुपए में ज़मीन खरीदी है, जबकि ज़मीन की कीमत सिर्फ 10 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए थी। ऐसे में अपोजिशन पार्टियों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि ज़मीन खरीद में घोटाला हुआ है। इस दरमियान राम मंदिर के लिए ज़मीन खरीद में घोटाले का इल्ज़ाम लगाने वाले आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह के घर पर हमला किया गया। बाताज़ा संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कान खोलकर सुन लो भाजपाइयों, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लो, भगवान राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। इसके लिए चाहे मेरा कत्ल कर दिया जाए। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। यह कार्रवाई होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी रस्साकशी जारी है। NDTV ने अपनी वेबसाइट पर एक खबर में दावा किया है कि असेंबली इलेक्शन के बाद बीजेपी के कई लीडर वापस तृणमूल कांग्रेस में जाने के ख्वाहिशमंद है। इस तरह की खबरों को खारिज करने की बीजेपी की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब ममता के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी की गवर्नर के साथ मीटिंग में बीजेपी MLAs का एक तबका गायब रहा। अपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी की क़यादत में बीजेपी MLAs के वफद ने पीर की शाम को गवर्नर जगदीप धनखड़ से राजभवन में मुलाकात की थी। इस मीटिंग में बंगाल बीजेपी के 74 में से 24 MLAs मीटिंग से गायब रहे, जिसके बाद उनके दोबारा तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की कयासाराइयों का दौर शुरू हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि तृणमूल के ये MLAs शुभेंदु अधिकारी की क़यादत को कबूल नहीं कर रहे हैं। आज से 1 साल पहले गुलवान वादी में चीन की फौजियों के साथ झड़प में हमारे 20 बहादुर जवानों की शहादत हुई थी। इस वाक़े के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए उन शहीदों को याद किया और उन्हें खिराज पेश किया। कांग्रेस कायद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट में एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा कि गुलवान में मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए अपनी जान निछावर करने वाले सभी बहादुर जवानों को खिराज। हमारे 20 जाबाजों को शहीद हुए 1 साल हो गया। चीनी आज भी हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती काबिज हैं। मोदी सरकार मुल्क की हिफाजत में नाकाम रही है। रणदीप सिंह ने आगे जस्टिस फॉर गुलवान मार्टियर्स हैशटैग यूज़ किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
इक़्तिदार में आते ही इस्राएली पीएम बेनेट ने लिया मुतनाज़ फैसला। यहूदी शहरियों को दी बैतुल मुक़द्दस में फ्लैग मार्च की परमिशन। अक़वाम मुत्तहिदा ने किया अलर्ट। फिर एक मरतबा यहूदियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान बढ़ सकती है कशीदगी। ब्रिटेन की क्वीन से अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने की मुलाकात। विंडसर रॉयल पैलेस में हुआ शानदार वेलकम। ब्रिटिश मीडिया ने कहा, शाही प्रोटोकॉल की बाइडेन ने उड़ाई धज्जियां। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई अपोजिशन। राम मंदिर ट्रस्ट ने भेजी आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार को रिपोर्ट। इल्जामात को बताया अपोजिशन की साजिश। राम मंदिर के लिए जमीन खरीद घोटाले का इल्जाम लगाने वाले आप लीडर संजय सिंह के घर पर हुआ हमला। संजय सिंह ने भाजपाइयों से कहा, चाहे मेरा कत्ल कर दो, लेकिन भगवान राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। ममता की पार्टी में शामिल होंगे भाजपा के कई एमएलए। शुभेंदु अधिकारी की गवर्नर के साथ मीटिंग में करीब 24 एमएलए रहे गायब। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक और शेयर जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।